हरिः ओं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वा मरुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदधे खुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे भोलेनाथ 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 होयो तर जादा तू होवे जीते नाल होयो तर जादा तू होवे जीते नाल मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ। ताली लगा के तीन लोक के मालिक तुम हो सब भक्तों के पालक तुम हो तीन लोक के मालिक तुम हो सब भक्तों के पालक तुम हो तेरी जय जयकार होवे दिन रात तेरी जय जयकार होवे दिन रात मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे जय हो। ताली लगा के मस्ती दे विच रंगे दुनिया नू बोलिया प्यार दा खजाना सारे भगतां लिखोलिया प्यार का खजाना दाए भगतन को लिया मस्ती दे विच रंगे दुनिया नू बोलिया प्यार दा खजाना सारे भगतां लिखोलिया प्यार का खजाना सारे भगतान को लिया तेरी जय जयकार होवे दिन रात तेरी जय जयकार होवे दिन रात मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ। हर हर महादेव हर हर सद्गुरुदेव भगवान की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जय हो। हर हर महादेव बांके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव शंकर भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। देवर्षि नारद बद्रीनाथ दर्शन करने आए। वहाँ से पावन गंगा के किनारे किनारे नीचे उतर रहे थे। अचानक दृष्टि पड़ी गुफा पर। बड़ी सुंदर गुफा, एकांत शांत स्थान था। सामने भगवती गंगा प्रवाहित हो रही हैं और एकांत है। जोगी और भोगी दोनों एकांत चाहते हैं। देवर्षि जी ने सोचा यहाँ बैठ के कुछ समय ध्यान किया जाए। ध्यान से बड़ा कोई तप नहीं है, कोई भजन नहीं है। ध्यानम ज्ञानस्य साधनो, ध्यान ज्ञान का साधन होता है। आवृत चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्, अगर अमृतत्व प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो नेत्रों पर कंट्रोल करना जरूरी होता है। नेत्रों के माध्यम से ही मन चंचल होता है। इसलिए बिल्वमंगल ने कांटों से अपने दोनों नेत्र फोड़ लिए थे कि ये क्योंकि ये किसको देखकर कब आसक्त हो जाएं कहा नहीं जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अनर्थ नेत्रों से ही होता है। इसलिए इनको आवृत चक्षु, वेदांत का सिद्धांत है, परांचिखान व्यतरणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः आवृत चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। कोई धीर वीर गंभीर पुरुष नेत्र बंद करके एकांत में भगवत ध्यान किया करते हैं। देवर्षि नारद उसी गुफा में बैठ गए और बैठते ही उनकी समाधि लग गई। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी और सकल विमल मन लागी समाधि। जब मन निर्मल होता है तो समाधि लगती है, और समाधि लगती है तो परमात्मा का अनुभव होता है। कहते हैं जहाँ नगाड़े बज रहे हो वहाँ तूती की आवाज़ क्या सुनाई पड़ेगी। जहाँ संसार तुम्हारे अंदर भरा हुआ है वहाँ भगवान का पता क्या लगेगा तुम। इसीलिए पहले समाज से अलग होने का विचार करना चाहिए। आइए जो लड़की ज़्यादा मायके में रहना चाहती है, शास्त्रों में उसको दोष माना हो। लड़की का ससुराल में रहना ही अच्छा होता है। अच्छा, मायके में रहने वाली लड़की को दबाव में रहना पड़ता है, भाई की, भाभीियों के, दूसरों के। भारवी कवि हुए हैं, उनसे कुछ गलती हो गई थी तो इस पाप का प्रायश्चित क्या? बोले 12 वर्ष ससुराल में रहो जा करके। ससुराल में रहना
ध्यान से सुने, बात को समझ में आती है। लड़की ससुराल में रहे ज़्यादा अच्छा है। हमारी आपकी बुद्धि लड़की है, ये ज़्यादातर मायके में रहना ही पसंद करती है। ये माया का संसार है ना, तो ये माया के संसार में घूमती रहती। और ससुराल क्या है? बोले परमात्मा का चिंतन ही ससुराल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब तुम्हारी बुद्धि मायके से हटकर ससुराल में जाकर टिकेगी, तब तुम्हें शांति का अनुभव होगा। और आत्म सुख का अनुभव होने लगे तो विषय सुख से मन अपने आप हट जाता। नहीं स्वात्मा रामो विषय मृग तृष्णा ब्रह्मयति। जो स्वात्मा राम होते हैं, योऽन्तः सुखोऽन्तरः रामः, जिनको अंदर सुख मिलने लगता है, फिर वो बाहर भटकते नहीं हैं। शादी से पहले लड़के घर रुकते नहीं, 12-12 बजे रात तक यहाँ वहाँ घूमते रहते। और विवाह हो जाए तो बाहर जाते नहीं, पहले घर बैठते नहीं हैं और फिर बाद में बाहर जाते नहीं। जब तक आपको अंदर सुख नहीं मिलेगा तब तक आप बाहर भटकते रहोगे, और जब अंदर सुख मिलने लगेगा तो बाहर की भटक तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। एक सैद्धांतिक बातें हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृतृष्णाम भ्रमयति। जो स्वात्मा राम है, जिन्हें अपनी आत्मा में ही आनंद का अनुभव होने लगा। आत्मा आनंद स्वरूप ही है। आत्मा को बाह्य सुखों की आवश्यकता कतई नहीं है। फिर जीव बाहर क्यों भटक रहा है? बोले अंदर का स्वाद मिल नहीं पा रहा। क्यों नहीं मिल रहा? उसका भी उत्तर सुनो। चंदन की लकड़ी है, जिससे अगरबत्ती बनती है, अगर लकड़ी है ये, अगर ये कुछ दिन कीचड़ में पड़ी रह जाए तो सुगंधी की जगह स्मेल आने लगेगी कि नहीं? बोलो भाई, सुगंधी कहाँ गई? बोले वो कीचड़ की स्मेल ने सुगंधी को दबा दिया। आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, अब तुम्हारा कर्तव्य है कीचड़ से लकड़ी निकालो और उसको धो, बार बार घिसो। क्या होगा? स्मेल निकल जाएगी, सुगंधी प्रकट हो जाएगी। इसी तरह तुमने संसार का कीचड़ अंदर भर लिया है, तुमने विषय सुख को ही सबसे बड़ा सुख मान लिया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि उस कीचड़ में धंसी हुई है। तुम बराबर बाहर दौड़ रहे हो, बाहर दौड़ रहे हो। और जिस दिन वो कीचड़ अंदर से निकल जाएगा, परम शांति का अनुभव होगा। आत्मा का अनुभव होने लगेगा, परमात्मा का दर्शन बोध होने लगेगा। बाहर का सुख ढूंढने के चक्कर में अंदर का सुख खो बैठे थे। एक कुत्ता एक रोटी मुंह में दबाए हुए नदी में किनारे किनारे जा रहा था। उसको नज़र आया कि एक कुत्ता और है नीचे, उसके मुंह में भी एक रोटी है। समझ में आ रहा नहीं? कुत्ते ने सोचा हौं करके वो रोटी छीन लूँ तो 2 हो जाएंगे। जैसे हौं करके छलांग मारी, मुंह की रोटी चली गई। वो तो प्रतिबिंबिता, कुछ हाथ नहीं लगा, खाली हाथ रहे, भूखा रह गया। यही स्थिति आज मनुष्य की है कि आत्मा राम से ऊपर उठ चुका है। आत्म सुख क्या है, परमात्मा सुख क्या है, इसको भूला हुआ है। बस बाहर का सुख देख के दौड़ रहा है, और उस दौड़ में जो उसका सुख था वो भी चला गया। बाहर तो कुछ है ही नहीं, अंत में निराश हो जाता है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, न खुदा ही मिले न विशाले चलम, न इधर के रहे न उधर के न उधर के रहे। शास्त्र कहते हैं भजन करने वालों के पास दुख नहीं आते हैं।
हम कहते हैं हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भजन हो रहा है और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग दुखी भी हैं। कारण क्या है? क्या भगवान राम कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, कोई मेरा बन जाए प्रत्यक्ष तो क्या स्वप्न में भी दुख नहीं आ सकता उसके पास। भगवान कृष्ण कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। शास्त्र के माध्यम से भगवान बार बार घोषणा कर रहे हैं जो मेरा भजन करेंगे उनके पास दुख नहीं आएगा। भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा भजन हो रहा है तो सबसे ज़्यादा दुखी है। उसका कारण क्या है? यही कि वो जितना निहाई की चोरी करें सुई का दान, और पर्वत पर चढ़ के देखें कब आवत है विमान। एक व्यक्ति ने निहाई की चोरी की। निहाई कहते हैं जिसमें लोहा पीटा जाता है और वो 1 कुंटल की होती है करीब। तो एक व्यक्ति ने निहाई की चोरी की है और एक सुई का दान किया है। फिर पर्वत पर खड़े होकर देख रहा है कि विमान आने वाला है। क्यों? मैंने सुई का दान किया है। वो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। क्या करना? निहाई की चोरी की है उसका ध्यान नहीं है, सुई का दान किया विमान देख रहा है। आज लोग थोड़ा भजन कर लेते हैं और रात दिन गलतियां कर रहे हैं, गलत से गलत काम कर रहे हैं और फिर चाहते हैं कि हमको पूरा सुख मिल जाए। संभव नहीं है। संभव तभी होगा जब तुम अपने को मोड़ लोगे। बिल्व मंगल के नेत्रों में ये दोष था। बहुत बड़े विद्वान थे। पहले तो उन्होंने वेश्या से प्यार किया, चिंतामणि नाम था उसका, और उसने ठोकर मारी तो जंगल चले गए और जंगल में बैठे रहे एकांत में। काफ़ी दिनों बाद मन ने कहा दूसरी जगह चल के ध्यान करना। चले, लगी थी प्यास, कुएं में स्त्रियां पानी भर रही थी। वहाँ पहुँच गए पानी के लिए। एक महिला पानी पिलाने लगी, आंखें ऊपर हुई जरा, समझ में आ रहा है? यूँ आंखें ऊपर, अटक गए। फिर अटक गए, उसके पीछे पीछे गए, दरवाजे पर बैठ गए। उसका पति आया, महाराज कैसे पधार बैठे हैं? एक बार आपकी श्रीमती को देखना है। देखना ही है ना, तो उसमें क्या समस्या थी? पत्नी से कहा। तब तक अंदर से आवाज़ आई, ऊपर से आवाज़ आई, ठोकर खाकर फिर ठोकर खाने की तैयारी कर रहे हो। ऐसी चोट लगी, इन नेत्रों ने ही अनर्थ किया है। ये ना देखते तो ये समस्या ना होती। बेल के 2 कांटे तोड़े और नेत्रों से कहा देखना है दुनिया को देख लो। इसके बाद देखना है तो केवल श्याम सुंदर को ही देखना है, भगवान शंकर को ही देखना है, और किसी को नहीं देखना। हर हर महादेव। और देख करके 2 कांटे दोनों जोर से आँखें मार, रक्त की धार नेत्रहीन सब। अब वो प्रसंग अब लंबे हैं, अब मूल बात करनी है। और उन अंत में भगवान का दर्शन हुआ है और उन्होंने भगवान को भी चुनौती दे दी है। कुएं में गिर गए थे ना बिल्वमंगल, तो भगवान ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला, तो हाथ का स्पर्श होते अनुभव हो गया कि मनुष्य का नहीं है, ये तो दिव्य है। हाथ पकड़ लिया है तो छोड़ना नहीं है। भगवान ने कहा मेरी गाय वहाँ चल रही हैं, बाबा तुम्हें वृंदावन जाने, लोग चले जाओ। हाथ छुड़ाया, चुनौती दे रहे हैं। हम तो किसी मनुष्य को चुनौती नहीं दे सकते, वो भगवान को चुनौती देते हैं। हाथ छुड़ाए जात हो,
क्या? हाथ छुड़ाई जात हो। हाथ छुड़ा के जात हो, निवल जान के मोह, हृदय ते जब जाओगे मर्द बधुओं को तो तब तुम मर्द कहलाओगे जब मेरे हृदय से निकल के दिखा दो। और भगवान वहीं खड़े रह गए, दिव्य दृष्टि प्रदान की। दर्शन करने के बाद जब जाने लगे भगवान दर्शन दे के, तो बड़ी सुंदर बात, बिल्वमंगल ने कहा नेत्र लेते जाओ। नहीं नहीं रखो, ये तो बहुत कीमती, इसके बिना तो व्यक्ति असहाय रहता है, दूसरे के सहारे जीता है। उनके शब्द बड़े सुंदर हैं। जिन आँखन सो तब रूप लक्षो, उन आँखन सो अब देखिए का। प्रभो, जिन नेत्रों से तुम्हें देख लिया, अब देखने की इच्छा समाप्त। जब आओ तो दे दिया करो, जाओ तो ले जाया करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। संसार फंस गया बुरी तरह से विज्ञान के चकाचौंध में, अपने को भूल चुका। घर से निकलेगा, यहाँ आते आते 10 बार घर को फ़ोन करेगा, मैं यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पहुँच गया, क्या हाल है, अब ठीक है। शरीर तो यहाँ आ रहा है, लेकिन मन उसका परिवार से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमने कहा कि हम शरीर से यहाँ हैं, मन से घर में। कथा में बैठे हैं, फिर भी मोबाइल चालू करके बैठे हुए हैं। सुमिरत हरि श्राप गतिवादी, सुमिरत हरि श्राप गतिवादी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। एकांत निर्मल मन था, समाधि। धी नाम है बुद्धि का, समा का अर्थ होता सम हो जाए। जहाँ बुद्धि सम हो जाए उसी का नाम समाधि। क्या? जैसे विश्वामित्र को विश्वामित्र कहते हैं, इसी तरह समधि को समाधि कहा गया है। जहाँ बुद्धि में विषमता ना है, दूसरा कोई चित्र ना है, उसी का नाम केवल चेतन परमात्मा का या आत्मा का चिंतन होता रहे। महर्षि देवर्षि नारद को समाधि लग गई और स्वर्गति देख सुरेश डुराना। इंद्र घबरा गया, कहीं मेरी सिंहासन न छीन ले, इंद्र न बन जाए। तप को नष्ट करने का साधन स्त्री है। इसलिए शिव पुराण में साफ लिखा है, अतस तपस्विना शैलम न कुर्यात स्त्री सुसंगत। तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। महाविषय रूपा सा ज्ञान विज्ञान नाशिनी, ये ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर देती। जो निवृत्ति मार्ग में जा चुके हैं, जिन्होंने चोला पहन लिया निवृत्ति मार्ग का, उनको स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। भागवत में तो लिखा है कि काठ की लकड़ी की बनी औरत भी हो, उसको भी नहीं छूना। न स्पर्शे दारवी हिमपी। तत्काल देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया, स्त्रियों को तैयार किया, अप्सराओं को, जा कर के तप नष्ट करता। कामदेव आया है, सुंदरी सुंदरी स्त्रियों को लेके, अप्सराओं को, शीतल मंद सुगंध हवा, बसंत ऋतु, और उसके बाद बाण चलाया। स्त्रियों का नृत्य गान हो रहा था और कामदेव ने बाण चला दिया, लेकिन नारद पर उसका असर नहीं हुआ। क्या? काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मुनि न व्यापी। निज भय डरो महाव पापी, निज भय डरो महाव पापी। कामदेव चरणों में गिर गए, क्षमा मांगी।
यहाँ नारद ने काम को नहीं जीता। जब कामदेव भगवान शंकर की समाधि खोलने के लिए आया था ना, और भगवान शंकर ने श्राप लेके भस्म किया, फिर जीवित कर दिया बाद, और ये भगवान शंकर ने मर्यादा बांधी थी कामदेव की, इस गुफा में खड़े होकर जहाँ तक दृष्टि जाए इस बाउंड्री के अंदर तुमको नहीं आना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? भगवान शंकर ने कामदेव को ये श्राप दिया है, मर्यादा बांधी है, यहाँ खड़े होकर जहाँ तक दृष्टि पड़ रही है इस बाउंड्री के अंदर आपको नहीं आना। और वही नारद तप कर रहे हैं और कामदेव ने बाण चलाया हुआ है। ये नारद जीत रहे हैं कि भगवान शंकर का दिया हुआ वरदान जीता रहा है? बोलो भाई। और नारद को क्या लगा? बोले जिता काम अहमिति मनुमान, मैंने काम को जीत लिया। जिताया शंकर ने। नारद बोले मैंने, बस यही तो सारी जिंदगी का हाल है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तुम्हारे जीवन में जो सफलता मिल रही है ये तुम्हारे द्वारा नहीं मिल रही, ये तो भगवान की कृपा से हो रही है। तो जीव का यही अज्ञान है कि प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा कार्य हो रहे हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूँ, ये अभिमान जाग जाता है और यही पतन होता है। देवर्षि नारद उठे हैं, देखो काम को जीत रहे करके अहंकार से पराजित हो रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी मैंने काम को पराजित कर दिया। बेटा तुम क्या पराजित करोगे? मैं नहीं कर सका, शंकर नहीं कर सके, सनकादि नहीं कर सके। आगे ये बात किसी से नहीं कही, नहीं माने। तप मैं करूं, काम को मैं जीतूं और नाम दूसरे का हो। भगवान शंकर के पास आए, यही बात कही। भगवान शंकर ने कहा देखो एक काम प्रबल शत्रु है, एक काम से ही सारा संसार बना हुआ है। विवाह प्रकरण में शादी में एक मंत्र आता है, को दाता कस्मात् दाता, उत्तर है कामो दाता कामो गृहीता कामो दैत्य। काम ही दे रहा है और काम ही ले रहा है। शादी का मूल कारण काम। कामस्तु वासुदेवांशः, काम तो भगवान का अंश है और प्रद्युम्न के रूप में तो प्रकट हुए ही है कामदेव, आपने अनेक बार सुन चुके हुए। इस पर विजय पाना साधारण नहीं है। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाप कोई कोई। तुम्हारी कृपा, ये तीन पर जिसने विजय पा ली वो ईश्वर है। नारी नयन सर जाहि न लागा, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। लोभ पास जेहि घर न बंधाया, लोभ पास जेहि घर न बंधाया। सो नर तुम समान रघुराया, सो नर तुम समान रघुराया। नारी के नयन बाण से जो घायल नहीं हुआ, क्या लोभ की फांसी से जो बच गया,
और क्रोध की आग जिसके अंदर नहीं जली वो नर नहीं है, नर के रूप में साक्षात नारायण है। नारायण। शास्त्र त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। भगवान आज्ञा देते हैं, एक तो सजेशन होता है, दूसरा आदेश होता है। भगवान सजेशन नहीं कर दे रहे, भगवान तो आदेश दे रहा है। तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। ये महाशत्रु हैं, इनमें फंसा व्यक्ति भजन कर नहीं सकता। एक महिला यशोदा बनी, उसके पति नंद बने। हमने प्रसंगवश कहा ये तो हमारी यशोदा मैया है, व्यास गद्दी पर बैठ के बोल रहे हैं, अन्यथा नहीं समझना। ऐसी अनेक घटनाएं आती हैं सामने। बात थोड़ा पुरानी है। वो महिला आकर के रोने लगी हमारे कमरे में। क्यों? आपने हमको मैया क्यों, माँ क्यों कह दिया? हमने कहा माँ कहा है ना, पत्नी तो नहीं कहा। माँ कहना अगर अपराध है तो फिर क्षमा मांग लेते हैं भाई। उसके मुख से निकला मैंने तो कुछ और सोचा था। क्या समझा? मैंने तो कुछ और सोचा था। आपने मुझको माँ क्यों कहा? ये काम इतना प्रबल शत्रु है, इसको हल्के में नहीं लेना, सतत सावधान रहना। इसने बड़ों के नीचे गिराया हुआ है। देवर्षि नारद भगवान शंकर के पास से फिर चले नारायण के पास। क्या? एक बार कर तल कर वीणा, 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 गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हर गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता, हरस मिले उठी रमा निकेता, हरस मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहस सुरासुर राया, बोले बेहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। लंबे प्रसंग हैं, समय थोड़ा रहता है। अभी हमने प्रसंगवश कथा में कह दिया कि भाई गीता की व्याख्या 1 महीने सुनो तब कुछ सार निकलेंगे। तो चंडीगढ़ से फोन आया। पहले तो उस महिला ने कहा गुरुजी इस यज्ञ में कितना देना है, आपके मुख से निकल जाए मैं बोल दूँ। हमने कहा जो इच्छा हो दे दो। बोले जितना आपके मिले। खैर हम नहीं बोल पाए, फिर 3-4 लाख रुपये का अनुदान। उसने कहा आपने कहा हुआ है 1 महीने गीता, तो 1 महीने गीता का सारा खर्च मैं दूंगा। आप 1 महीने गीता हमको समझने चाहिए। गीता महारानी की समय आएगा, शरीर रहा, सुना देंगे। भगवत कृपा है, गुरु कृपा है। एक श्लोक में घंटों बोला जा सकता है। क्या समझा? देवर्षि नारद पहुँचे, भगवान ने हंस करके मुस्कुरा के पूछा बहुते दिनन कीन मुनि दया, बहुत दिनों के बाद दया हुई आपकी, इतने दिन कहाँ रहे? नारायण ये काम दुनिया को नचा रहा है, मैंने सोचा इससे भी 2-2 हाथ हो जाए। हाँ काम के साथ। बोले हो क्या हुआ? बोले नाक
रगड़ के गया मेरे सामने। कामदेव पराजित हो गया आपसे, और क्या इसे। मुझे इस बात का दुख था कि संतों को बहुत सताता है, ये भजनानंदियों को भजन नहीं करने देता है। अभी हम सुना रहे थे कि एक लड़की वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर के सामने खड़ी रो रही थी। क्या जानना, एक ने कहा देखो कितनी भक्तनी है, रो रही है बेचारी भगवान की। दूसरा जो जानता था वो कह रहा है नहीं, आई तो थी भजन करने, पर कहीं 4 आंखें हो गई 2 की जगह, और वो छोड़ के चला गया, तो उसकी याद करके रो रही है बिहारी जी के सामने, भजन के लिए नहीं रो रही है। बड़ा मुश्किल है। बड़े गर्व से कहा मैंने काम को जीता। भगवान ने कहा आप जैसे ब्रह्मचारियों पर काम क्या प्रभाव डालेगा, जो आपका नाम ले ले उसका भी काम समाप्त हो जाए। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगव। प्रभु आपकी कृपा। भगवान समझ गए, भगवान समझ गए। गर्व अभिमान का अंकुर अभी अभी उगा है, इसको उखाड़ देना है। अच्छा नारायण, अब चलेंगे। आज प्रणाम करने दर्शन करने नहीं आए थे, आज तो सर्टिफिकेट दिखाने आए थे न अपना। भगवान ने लीला रच दी। एक नगर बस गए, शील निधि राजा राज्य कर रहे हैं। 1 मिनट में नगर बस गया। आप कहोगे 1 मिनट में कैसे बच सकता है? उत्तर सुनो, आपके स्वप्न का जगत बनने में कितनी देर लगती है? स्वप्न में जो कुछ बनता है उसके बनने में कुछ समय लगता है क्या? कि सेकंड में बन जाता है ना। तो प्रभु के संकल्प से नगर बस गया। विश्व मोहिनी उनकी बेटी, उनका स्वयंवर होने जा रहा है। चहल पहल हो रही है, सजावट हो रही है। देवर्षि जी ने पूछा क्या बात? बोले महाराज हमारे महाराज की बेटी का स्वयंवर है, उसके लिए सब थे। क्या नाम है? विश्व मोहिनी। बेटी का नाम क्या है? उसका काम क्या है? बोले जो देखे मोहित हो जाता है, जो उसे देखे मोहित हो जाता, मोहित हो जाता है। इस्लाम का मोहिनी। अंदर अभिमान तो जाना मैंने काम को जीत लिया है, चलो चल के देखूं तो जरा। मान ना मान हम तेरे मेहमान। पहुंच गए। साधुओं को शादियों में नहीं जाना चाहिए, और आजकल के साधु तो पहले जाके खड़े हो जाते। अनेक, सारे तो नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं। जब शादी अपनी शादी नहीं की तो दूसरे की शादियों में क्या जाना है? हम अपने बेटों की बेटियों की पोतियों की शादी में नहीं गए। दर्जनों शादियां हुई हैं लेकिन नहीं गए। और एकांत भजन करना है। अगर सहज आनंद लेना है तो फिर भजन में लगे, और अभिमान नहीं करना। अभिमान पत्थर की नौका है, वो तो डूबती है, जो उसमें बैठेगा वो भी डूब गया, वो भी डूब जाएगा। और दीनता और सरलता और प्रार्थना भगवान की ये लकड़ी की नौका है, स्वयं तरेगा और दूसरों को भी तार देगा। शंकर भगवान की जय। पहुंच गए। आइए आइए देवर्षि जी, सौभाग्य है बेटी का स्वयंवर होने जा रहा है। ऐसे समय संत का आगमन। मेरा बेटी का हाथ देखे तो बताइए भविष्य क्या कह रहा है? हाँ हाँ बोलो। बैठा ला। और जैसे विश्व मोहिनी आई महाराज, देखते ही देवर्षि जी मोहित हो गए। बड़ी वार लग रहे निहारी। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा होता है। क्या? बोलना बुरा नहीं है, दिन भर पट पट बोलते रहना बुरा है। खाना बुरा नहीं है, छकना बुरा है। चलना बुरा नहीं है, थकना बुरा है।
बड़ी वार लग रहे न्यारी, थोड़ा देर तक तो देखते रह गए। महाराज स्वयंवर का समय हो गया, देख हाथ में 3 रेखाएं पड़ी हुई हैं। जो यही बरय अमर सोई होई, जो यही बरे अमर सोई होई, जो यही बरय अमर सोई होई, जो यही बरे अमर सोई होई। समर भूमि ते जीत न कोई, समर जीत न कोई, सेवं सकल चराचर तारी, सेवं सकल चराचर ताही। परशील निधि कन्या जारी, बरे झील निधि कन्या जारी। हाथ में 3 रेखाएं जबरदस्त हैं। जिसके साथ इसका विवाह होगा वो अमर हो, अजय हो जाएगा, कोई जीत नहीं सकेगा। दूसरी रेखा वो अमर हो जाएगा, उसका मृत्यु नहीं आएगी। तीसरी रेखा संसार के चरणों में माथा टेकता रहे, हृदय में गुदगुदी हुई अगर मेरे साथ हो जाए तो क्या भाई, अगर शादी मेरे साथ हो जाए मौज हो जाएगी कि नहीं। देखो व्यक्ति का दुख बाहर से नहीं आता है, अंदर से आता है। हम कहते जरूर हैं इसने हमको दुख दिया है, इसके कारण हम दुखी हैं। दुख हमारे अंदर से ही प्रकट होता है। दुखस्य सुखस्य न कोपि दाता, परो ददाती थी कुबुद्धि रेशा। दुख और सुख कोई दूसरे दे रहे हैं, बोले कुबुद्धि है, सद्बुद्धि नहीं है। दुख और सुख मिल रहा है तुम्हारे अंदर से। अब देखो क्या लड़की ने लव मैरिज का प्रस्ताव रखा है नारद के सामने कि उनके पिता ने कुछ कहा हुआ है? बोलो, मन ने कहा ना ये मेरी बन जाए, ये मेरी बन जाए, इस इच्छा ने ही दुख दिया कि नहीं दिया? हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी अपनी महत्वाकांक्षाएं ही हमको दुखी बनाए बैठी हैं। कामम जानामि ते मूलम संकल्पात् तुम भविष्यति। अरे काम, हम तेरी जड़ को पहचान गए, तू संकल्प से पैदा होता है। हम संकल्प करेंगे नहीं, देखें तू कैसे पैदा होता है। हम संकल्प करेंगे ही नहीं, पैदा कैसे होगा? असंकल्पाच जयेत कामम, काम को जीतना है, उसका संकल्प छोड़ो, उसका चिंतन छोड़ दो। उसको अपना मित्र मानकर नहीं, अपना प्रबल शत्रु मानकर उसको दबाने की कोशिश किए रहना। काम आपका मित्र नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। दुरासन। जही, जही का अर्थ मार दो। जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। दुरासन। गीता के 16वें अध्याय में जहाँ नास्तिकों से, भौतिकवादियों से पूछो जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है, वो कहते हैं कि मन्यत काम है तू कहो। सेक्स से बड़ा और कोई सुख है ही नहीं। जीवन किस लिए है? बोले सेक्स के लिए। नास्तिकों का गुरु है चार्वाक, वो कहता है ईमानदारी से सुख मिले तो लो, नहीं मिले तो बेईमानी से भी ले लो। कर्जा लेके भी शराब पियो और विषयों का सेवन करो। नर्क मिलेगा तो, अरे बोले कहाँ का नर्क और का है? पाप करने वाला शरीर यहीं जल जाएगा, आत्मा को किसी ने देखा नहीं, इसलिए जब तक जियो मौज करो, देखा जाएगा बाद में। नास्तिक सिद्धांत आज इसी का प्रचार हो रहा। आज अनेक
देश ऐसे हैं जो घोर नास्तिक है। रूस घोर नास्तिक है, चीन घोर नास्तिक है, और भी अनेक देश ऐसे हैं। काम से तृप्ति आज तक किसी को मिले ही नहीं। भागवत में श्लोक आता है, यत पृथिव्याम ब्रीह्यवम पशव्यम पशव स्त्रियः नालमेकम ही तत्सर्वम इति मत्वा समम ब्रजेत। सारे संसार का सुख एक व्यक्ति को मिल जाए, उससे पूछा जाए तृप्ति हुई कि नहीं, वो कहता ना अलम ना अलम, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। यत पृथिव्याम ब्रीह्यवम पशव्यम पशव स्त्रियः नालमेकम ही तत्सर्वम इति मत्वा। अरे जीव, तू जितने कम से कम में गुजारा कर सकता उतना ज़्यादा सुखी रहेगा। मैं धन कमाकर पद पाकर सुखी हो जाऊंगा। किसी हिंदी के कवि ने बहुत बढ़िया लिखा, भूलना नहीं यारो, भूलना नहीं यारो दुनिया की खुशनुमाई पर। धनवानों का धन देख करके, सुंदरियों को देख करके ये मत सोचना कि ये लोग बहुत सुखी हैं। भूलना नहीं यारो दुनिया की खुशनुमाई पर, है वर्क चांदी के लगे गोबर की मिठाई। हर हर महादेव। क्या ये संसार के जो सुख हैं, है वर्क चांदी के लगे गोबर की मिठाई पर। ऊपर तो चांदी का सोने का वर्क है, लेकिन अंदर गोबर। ये दुनिया में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है, परमात्मा में सुख है। और भोले बाबा से ही प्रार्थना करो कि जैसे आपकी सहज समाधि रहती है, भोलेनाथ हमारे मन को भी मोड़ दो जरा। हम भिक्षा मांगने आए हैं काशी में आपसे, हमारे इस काम क्रोध लोभ को दबा। हर हर महादेव। जय। भागवत में लिखा, व्यूढ़ायास चापि पुंश्चल्य पुरुषोभ्यत नवम नवम। अवस्था ढल जाने के बाद भी चरित्रहीन नारी नए नए पुरुषों को ढूंढती रहती है। वृद्ध होने के बाद भी पुरुष नवीन नवीन को ढूंढता रहता है। समस्या है ये। हम इसको सहज रूप में ले रहे हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं सावधान रहना। उठे नारद वहाँ से, भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए। अरे देवर्षि जी, अभी तो मिल के आए हैं। प्रभु आप दयालु करुणा सागर हो, एक समस्या सामने आ गई है। क्या है समाधान, क्या है? बोले आपन रूप देव प्रभु मोहि, 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 आन भांति नहीं पावोहि, आन भांति नहीं पावोहि। दयालु अपनी सुंदरता दे दो, नहीं तो वो नहीं मिलेगी। वो नहीं मिली तो मैं तड़प जाऊंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। वो मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या समझा? हमारे आपके जीवन की ही तो कहानी है ना, कि हम जो चीज पढ़ के देखते हैं, बस ये मिल जाए हम सुखी हो जाएं, ये मिल जाए हम सुखी हो जाएंगे। और बस वही है कि सोने के वर्क के नीचे गोबर रखा हुआ है। जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा, जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा, जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा, जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान से मांगना है तो ये मांगो। ये अर्धाली बहुत अच्छी है। कुछ ऐसी अर्धालियाँ हैं रामायण में मंत्र के समान है। जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा, जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास
हाथ में तोरा। आवे प्रभु कृपा करो यही भांति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। आवे प्रभु कृपा करो यही भांति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब ताजी भजन करो दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। सब ताजी भजन करो दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। अवन नाथ कछु चाहिए मोरे। अपन नाथ कछु चाहिए मोरे। अवन नाथ कछु चाहिए मोरे। अपन नाथ कछु चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु आपकी कृपा चाहिए, हम और कुछ नहीं चाहिए। जिसमें हमारा हित हो वो करो। शिव पुराण का श्लोक है, भगवान शंकर और सती के संवाद में, मंगला मंगलम करोति ईश्वरो ही में सर्वम तन मंगलायेति विश्वासा सख्य लक्षण। बहुत बढ़िया बात। मंगला मंगलम, हमारे जीवन में मंगल आ रहा है कि अमंगल आ रहा है? मंगल आए तो मंगल है और अमंगल आए तो भी मंगल है। ये जिसके हृदय में विश्वास होता है वही व्यक्ति ईश्वर को पाने का अधिकारी हो जाता है। मंगला अमंगलम हो जाएगा, संधि हो गई ना। मंगला मंगलम करोति ईश्वरो ही में सर्वम तन मंगलायेति विश्वासा सख्य लक्ष्य। गीता के 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। तुम्हें शांति चाहिए, तुम भोगों की ओर दौड़ रहे हो, और भगवान कहते हैं मुझे अपना फ्रेंड मान लो, जहां बैठे वहीं शांति मिल जाएगी। तुम शांति पाने के लिए संसार की ओर दौड़ रहे हो, शांति मिल नहीं रही। मुझे अपना फ्रेंड समझ लो, जो प्रभु कर रहे हैं उसमें मेरा मंगल, वह छुट्टी होगी। क्या? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। शांति मृच्छति। मुझे अपना समझ लो तुम। हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की नहीं मानते। सेवक का काम है स्वामी की रुचि का पालन करना। हम बने तो सेवक हैं, लेकिन आज्ञा दे रहे हैं स्वामी की तरह। प्रभु ये हमको चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। अच्छा, डॉक्टर के यहाँ तुम जाते हो, ये दवा दे दो, ये दवा दे दो, या जो दवा आप दो वो है, बोलो भाई। तो फिर तो यही कहो ना कि तुम जो दे रहे हो या दोगे उसमें हमारा हित है। प्रभु बस हमें पता नहीं हमारा भविष्य में कैसे ठीक बनेगा। जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा। ये विधिनाथ हो हित मोरा। जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा। ये विधिनाथ हो हित मोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा। करम सुबेगी दास में तोरा। जिसमें हमारा हित हो प्रभु आप वही कर। अपनी इच्छा दबा दो। वो जो कर रहे हैं हमारे साथ उसमें हमारा हित है, भला है। एक व्यक्ति मिलिट्री में था, साल या 6 महीने के बाद छुट्टी मिलती है, 1 आध महीने की। वहाँ घर चला, माली हालत सामान्य थी। पत्नी के लिए एक साड़ी खरीदी कच्चे रंग की, जो पानी पड़ते धुल जाते हैं ना, कच्चा रंग का। कुछ बतासे ले लिया। स्टेशन आया, उतर के चला, बादल आ गए,
वर्षा हुई, छाता था नहीं, वहाँ छुपने की जगह नहीं थी, अब पता से पानी बन के गिरने लगे। वो जो साड़ी थी वो, तू बड़ा कठोर है, पक्षपाती है, भगवान से कह रहा है। साल के बाद 10 महीने के बाद मैं परिवार के यहाँ जा रहा हूँ, माली हालत कमज़ोर, एक साड़ी ली वो 4 दिन पहन तो लेती, अब तो ये भी गया ना। तू किसी को अरबों देता है और किसी को पेट के लिए भी नहीं देता, एक दिन का सुख में। पक्षपाती, गालियाँ देता जा रहा। इतने में डाकू सामने आ गए। डाकू ने आवाज़ लगाई, खड़े हो। ये भागने लगा, गोली चलानी थी, मार दूँगा। जो वर्षा हुई थी ना, उससे बारूद गीली हो गई। नहीं समझ में आ रहा। डाकू की बंदूक में जो बारूद भरी थी ना, पानी भर गया, वो गीली हो गई। अब वो दबा रहा है, चल नहीं। ये भाग के जब घर पहुंचा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया है, अगर वर्षा न होती तो मेरे प्राण चले। हरे हरे महादेव। क्या समझे? भगवान की इच्छा पर अपनी इच्छा मिला। तुम जो कर रहे हो ठीक है, बस हम पर इतनी कृपा जरूर किए रहना, हमारा भजन न छूटने पाए दयालु, सत्संग न छूटने पाए। ये मांग मांग नहीं कहलाती। संसारी वस्तुएं मांगेंगे वो मांग है, वो गलत है। नारद के मुख से क्या निकला? बोले जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा, 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 करहु सुबेदी दास मैं तोरा, करहु सुबेदी दास मैं तोरा। इसका उत्तर क्या दिया प्रभु ने? जेहि विधि हुई है परम हित, जेहि विधि हुई है परम हित। नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम देव न आन कछु बचन न मृषा। हमार तुम हित की बात कहते हो ना, यही विधि नाथ होय हित मोरा, पर मैं कह रहा हूँ जेहि विधि हुई है परम हित, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा, परम हित होगा, मैं दूंगा। और फिर आगे कहा गया कि मुनि हित कारण कृपा निधाना, 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 दीन कुरूप न जाय बखाना, दीन कुरूप न जाय बखाना, मरकट बदन भयंकर दे, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते, देखत हृदय क्रोध भाते। मुनि हित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप। मुनि हित के लिए कुरूप स्वरूप नहीं दिया, कुरूप दे। आज किसी लड़की की शादी नहीं हुई तो रो रही है, हाय हाय हाय, तूने स्त्री का चोला दिया पर कुछ जोड़ा नहीं मिला, तूने हमें कैसे बना दिया। पर ये भी सोच ले, अगर तू सुंदरी होती तो कितनों की आंखें गड़ती तेरे ऊपर। तू अगर कुरूप है तो आज किसी की नज़र तो नहीं लग रही। और जब कोई नहीं चाह रहा तो तेरे द्वारा भजन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तेरा भविष्य बन रहा है कि बिगड़ रहा है? बोलो, बन रहा है। अगर तेरे शादी हो गई होती, अभी एक महिला विधवा हुई कलकत्ते में, मारवाड़ी, भगवान को गालियाँ देने लगी और अंत में सब कुछ बेच के काशी आ गई। यहाँ आकर के रहने, नित्य गंगा स्नान, भोलेनाथ का दर्शन और बैठ के। हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, उनकी कहीं कथा थी काशी में, इसी विषय पर वो बोले तो महिला खड़ी होकर कहने लगी, भाई जी
आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जब भगवान ने मेरी स्थिति बनाई तो मैं गालियां दे रही थी, पर आज मैं भगवान को धन्यवाद दे रही हूँ। नित्य गंगा स्नान मिल रहा है, नित्य भोलेनाथ के दर्शन हो रहे हैं, माला जप रहे। अगर शादी हो गई होती तो माला की जगह मेला मेरे हाथ में होती। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सारी जिंदगी वही जमादार का काम करते हैं। कपड़े धो, बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, नाली साफ करो, गंदगी में जिंदगी बिता रहे हैं। प्रभु जो कर रहे हैं उसमें तुम्हारा हित छुपा हुआ है। इतना समझ लो कि भगवान हमारे जिगरी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, बिना स्वार्थ हमसे प्यार करने वाले हैं। वो जो कर रहे हैं उसमें हमारा भला है बस। मंगला मंगलम करोति ईश्वर ही में सर्वम तन मंगलाय विश्वासा सख्य लक्ष्य। भगवान विष्णु वहाँ राजकुमार का वेश धारण करके पहुँच गए। राजकुमारी ने माला भगवान को पहना दी। अब नारद इतने बेचैन हुए महाराज, जैसे बिना पानी की मछली छटपटाती है। क्या? मुनि मन विकल मोह मति नाठी, और मणि गिर गई छूट जनो गांठी। गांठी। कीमती डायमंड जैसे किसी का गुमे व्याकुल हो, छटपटा गए, पीले पड़ गए। जो शंकर के गण साथ थे उन्होंने कहा जरा अपनी शक्ल तो देख लो। जब पानी में मुँह देखा तो बंदर का मुँह था। उनको श्राप दिया राक्षस हो जाओगे, और चले क्रोध में भर के। जिनके लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिनका नारायण नाम हमेशा श्रीमन नारायण जब, आज उनको गालियां देने जा रहे हैं, क्रोध करने जा रहे हैं। यह है काम का दुष्परिणाम। क्या समझे आप? काम व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ले जाएगा, लोभ व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ले जाता है। ये कहानी बड़ी विचित्र और सबके जीवन में घट रही है। क्या? पैसे का लोभ, वासना का चक्कर, रात में पड़े हैं, नींद नहीं आ रही। नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा। नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा। क्षण भग्न निद्रा। रात में नींद नहीं। क्यों नहीं आ रही? ना, नींद क्यों नहीं आ रही? चिंता। हाँ, नींद की सौत जो है ना वो चिंता है। सौत समझते हो कि नहीं? नींद की सौत क्या है? और श्रीमान को चिंता सता रही, नींद नहीं आ रही। तो नींद आती तो है दरवाजे तक, पर सौत को देखती है साथ चिपकी हुई तो लौट जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। नींद पुरानी गेहनी। गेहनी मान पत्नी। नींद पुरानी गेहनी रात न आई हार। चिंता सौतन देख के ताक झांक फिर जाए। सौत बैठी हो पति के पास तो विवाहिता आएगी पास में। तो आज यही स्थिति हो रही है। पैसा बहुत है, अशांति है, अशांति है, अंदर घबराहट है, दिमाग में चिंता भरी पड़ी। अगर संतोष है, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोष आ जाए, वासना से छुट्टी। ये मिलेंगी नहीं, ये तो तब मिलेंगी जब भोले बाबा कृपा करते हैं। मांगना है तो यही मांगना कि प्रभु हमारे विकार निकाल, हमारी वासना से हमें छुट्टी दिला दो। इस मांगने में हानि नहीं हो। हमारे लोभ को मार दो। क्या? चिंता सांपिन काहि न खाया, कोई को जग जाहि न व्यापी माया।
कीट मनोरथ दारु शरीरा जहिन लाग घुन को असधीर। अष्ट भगवान के पास पहुँचे हैं। तुम छली हो, तुम कपटी हो, तुम किसी को अपने बराबर देखना नहीं चाहते हो। समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला तो भोले बाबा को पिला दिया, और लक्ष्मी निकली तो अपने गले लगा लिया। तुम्हारे जैसा कपटी और स्वार्थी कौन होगा? लेकिन शेर को सवा शेर कभी मिल ही जाता है। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नारद जी भगवान नारायण को श्राप दे रहे हैं। श्राप दे रहे हैं। जिनके लिए परिवार छोड़ा कर शादी नहीं कराई, लेकिन आज उन्हीं को गालियाँ दे रहे हैं। श्राप क्या श्राप दे रहे हो? तुमने हमारी बंदर की शक्ल बनाई है, बंदर ही तुम्हारी सहायता करें। समझ में आया कि नहीं? तुमने हमारी छीनी है, ले बताओ हमारी छीनी है, हमारी बनी नहीं और हमारी मान ली है। ये तो समस्या है ना जिंदगी। तुम्हारी कोई छीनेगा, ठीक है? राजकुमार बन करके तुमने छल किया हमारे साथ, राजकुमार बनना पड़ेगा। ये श्राप कौन दे रहे हैं? किसको? जिनके भक्त हैं उनको श्राप। भगवान ने माया हटाई, सब जहाँ था अकेले भगवान खड़े हो। जैसे नींद में व्याकुल हो रहा व्यक्ति गलत दृश्य से, और आँख खुली तब कहा तब मुनि अत सभी तहारी चरणा गहे पाहि चरण हर। मैं अपराध किए बहुत तेरे, मैं अपराध किए बहुत तेरे, मैं अपराध किए बहुत तेरे, मैं अपराध किए बहुत तेरे। कहे मुनि पाप मिटाए किमि मोरे, कहे मुनि पाप मिटाई किमि मेरे। अब तो साष्टांग चरणों में लौट गए, बहुत रोए, नाक रगड़ी। भगवान ने उठाया, झरझर आंसू गए। प्रभु मुझसे अपराध हो, मैंने पाप किया, इतने श्राप वृथा हो मम साप कर पाला। प्रभु मेरा श्राप व्यर्थ हो जाए। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारा श्राप मैंने स्वीकार कर लिया। अब मेरे पाप कैसे कटेंगे? ये खास बात है, ध्यान से सुनो। बोले जपहु जाय शंकर सतनामा, जपहु जाय शंकर सतनामा, जपहु जाय शंकर सतनामा, जपहु जाय शंकर सतनामा। हुई है तुरत हृदय विश्रामा, हुई है तुरत हृदय विश्रामा। शिव समान नहीं प्रिय को मोरे, शिव समान नहीं प्रिय को मोरे। आस पर तीत तजहु जनि भोरे, आस पर तीत तजहु जनि मोरे। जेहि पर कृपा न करें पुरारी, ये पर कृपा न करें पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जपहु जाय शंकर सतनामा, हुई है तुरत हृदय विश्रामा। जेहि पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव मुनि भक्त हमारी। तुम्हें कृष्ण प्यार भक्ति चाहिए, राम की भक्ति चाहिए, तुम शंकर का भजन कर लो। तो भंडारी हैं, क्या जान? तुलसीदास जी राम भक्त हैं, लेकिन भजन शंकर का करते हैं। काशी में रहते हैं, काशी में शरीर छोड़ते हैं। कौन? तुलसीदास जी। मालूम है ना कि बिना इनकी कृपा के भक्ति मिलेगी नहीं। जेहि पर कृपा न करें पुरारी, त्रिपुरारी है ना ये, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। उसके राम की भक्ति मिले नहीं। इसीलिए भगवान शंकर की शरण आप आए हो, और आगे आते रहना। अब ये शरीर तो श्मशान में पैर जा रहे हैं, सूर्यास्त होने वाला है, लेकिन यह है कि काशी आते रहना और भोले बाबा से मांगते रहना,
इनकी कृपा हो आपके ऊपर, आपकी सदगति हो, आपको भक्ति शक्ति मिले, यही भगवान से प्रार्थना। हर हर विश्वनाथ की, सदगुरुदेव भगवान की। शिव पुराण के प्रधान श्रोता नारद, शिव पुराण के प्रधान वक्ता ब्रह्मा। अब तुम पिताजी के पास जाओ, उनसे शिव पुराण सुनो। अष्टोत्तर शतनाम शिव पुराण में है, उनका जप करो। तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और तुम्हें शांति मिल जाएगी। ये शांति के दाता हैं भोलेनाथ बाबा। क्या इनका भंडार शांति से भरा हुआ है। ये भूत प्रेतों से घिर कर क्यों रहते हैं? कोई मेरे पास ना आए, ताकि मैं अकेला बैठ करके अपनी आत्मा का चिंतन करता। हमने कहा ना कि आत्मा का चिंतन, आत्मा के आनंद का अगर आपका अनुभव होने लगे, तो उसके सामने विषय वासना सेक्स तुच्छ है, तुच्छ। भागवत में लिखा हुआ है, यन मैथुनादि ग्रह मेरी सुखम तुच्छम। यन मैथुनादि ग्रह मेरी सुखम ही तुच्छम। कंडूयनेन कर्योर्यु दुख दुखम। ये मैथुनादि सुख जिनको नास्तिक सब कुछ मानते हैं, बोले बिल्कुल तुच्छ है आत्म सुख के सामने। भगवत दर्शन के सामने, आत्म सुख के सामने सब तुच्छ है। ये तो दाद खाद की खुजली है। दाद खाद में खुजली पैदा हो, खुजाओ बहुत मीठा लगता है, बाद में ऐसी जलन पड़ती है कि नींद हराम हो जाती है। इस दाद खाद की खुजली जैसी वासना ने, थोड़े सुख ने घर जंगल के शेर को घर का कुत्ता बना दिया। ये कुत्ता बन गया घर का। औपस्थ जैव कार्पण्यात गृहपाला यते जना। गृहपाल को सारा दिन परिवार के बारे सोचना, दौड़ना, कमाना, लोगों से लड़ाई झगड़े मोल लेना। अच्छा, ये देवियाँ भी प्रारंभ में आके मीठा बोलती हैं, सेवा करती हैं, प्यार, और जहाँ थोड़े दिन बीते फिर आँख दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर तो आज क्या बात है। और शिव पुराण में लिखा स्त्री देवा। स्त्री देवा का मतलब होता है कि कलयुग के पुरुष स्त्रियों को ही देवा भगवान मानेंगे, जो कहेगी सो ही करेंगे। ये शिव पुराण में लिखा। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नहीं। कलयुग में माता पिता छूट जाएंगे शादी के बाद। आज देख लो, और ये लिखा हुआ है। सास ससुर की सेवा नहीं करेंगी, देख लो आज प्रत्यक्ष। घर में इनका राज्य होगा। ज्यादातर स्त्रियां चरित्रहीन हो जाएंगी कलयुग में। पातिव्रत जीवन का बहुत बड़ा बहुमूल्य पदार्थ है। पतिव्रता नारी चाहे, एक पतिव्रता नारी को श्राप मिला, सूर्योदय होते तेरे पति के प्राण निकल जाए। सांडली उसका नाम था। उसने कहा, हे महात्मा, किसको श्राप दे रहा है तू? ये पतिव्रता है, मैं पतिव्रता हूँ। तू कहता सूर्य निकलते पति के प्राण निकलेंगे, मैं कहती हूँ जब तक मैं नहीं चाहूँगी सूर्य निकलेगा नहीं तो उसका निकलने बंद होगा। 7 दिन तक सूर्योदय नहीं हुआ। पतिव्रता ने कहा सूर्य निकलेंगे नहीं, मेरे पति के प्राण कैसे जाएंगे? एक पत्नी अपने पति का सिर गोद में रखे, पंखा चल रही, बच्चा छोटा था, सो के उठा, आगे आग थी, गड्ढे वड्ढे में जैसे हो जाती थी, गिर गई।
देख लिया, उठी नहीं। बेटे को बचाने के लिए उठी नहीं, सो रहे हैं, निद्रा भंग न हो जाए। अग्नि देवता ठंडे हो गए डर के। अगर पतिव्रता के बेटे को जला दिया, श्राप दे के मेरी जलाने की शक्ति नष्ट कर सकती है। सुतम पतंतम प्रसमीक्ष पावके, सुतम पतंतम प्रसमीक्ष पावके, न बोधयामास पतिम पतिव्रता, पतिव्रता शाप भये न पीड़ितो, होता न छनश्चंदल पंक शीतला। अग्नि जलती आग चंदन की तरह ठंडी हुई, बच्चा खेलते रहा बाहर। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, नाम कुरियाम दशक ग्रीव भस्म भस्मार तेजसा। अरे दशानन दुष्ट राक्षस जब सीता जी को लेके जा रहा हरण कर, पति की आज्ञा नहीं है और हम इस समय तप में लगे हुए हैं, नहीं तो तोरे को अभी भस्म कर देते। नाहम कुरियाम दशक ग्रीव भस्म भस्मार तेजसा। अरे रावण, मैं तुझे अभी राख बना दे। जब हनुमान जी लंका जला रहे हैं, किसी ने सीता जी से कहा, जिससे तू बात कर रही थी उसकी पूंछ में आग लगी है, वो जल जाएगा। वाल्मीकि रामायण। भगवती सीता क्या कहती हैं? भगवती सीता कहती हैं, हे अग्निदेव, यदि मैं पतिव्रता हूँ और मेरे पति एक पत्नी व्रत हैं, इस प्रभाव से तू ठंडा हो जा। हनुमान का एक बाल भी नहीं जलना चाहिए, नहीं तो तेरी जलाने की शक्ति में समाप्त कर दूँ। क्या? और हनुमान जी ने देखा कि लंका जल रही है और बाल भी नहीं जले। हनुमान जी आग पकड़ते हैं, सोचते हैं कि ये चमत्कार राम जी का होगा। नहीं नहीं, राम जी का नहीं, माँ का आशीर्वाद है, उसके कारण मैं बच रहा हूँ, अग्नि जलना नहीं। आज धर्म लुप्त हो रहा है। हम बार बार कहा करते हैं कथाओं में अपनी कि हमारे गुरुदेव ने धर्म संघ की स्थापना की है। भक्ति ज्ञान या और अनेक नाम आजकल आश्रमों में रखे गए। उन्होंने धर्म संघ कि धर्म का पालन नहीं करोगे तो भजन वाला मन बन ही नहीं सकेगा। तो अगर भजन वाला मन बनाना है तो पहले धर्म का पालन करो। इसलिए नाम रखा था इसका धर्म संघ। धर्म, जहाँ जहाँ भी आश्रम सब धर्म संघ, दूसरा नहीं। रामायण में भी लिखा है, धारामते बेरति जोगते ज्ञाना। ज्ञान। धर्म का पालन करोगे, धीरे धीरे मन में वैराग जागेगा, फिर योगाभ्यास करोगे, ज्ञान होगा और ज्ञान होने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। धारामते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर वेद बखान। आज धर्म उड़ गया और हमारी सरकार ने सेकुलर स्टेट बनाया है इस हिंदुस्तान को। सेकुलर स्टेट का मतलब जो आए रहे, और जो आ रहे हैं वो अपना कब्जा जमाने की तैयारी कर रहे हैं। और हिंदुओं का एक ही देश है, भारत छोड़ के कोई देश ही नहीं जहाँ जाकर रह सके। मुसलमानों के 50 देश हैं, ईसाइयों के, अंग्रेज़ों के 50 देश हैं, हिंदुओं का एक ही देश है। और शिक्षा से धर्म को निकाल दिया इन्होंने। आज व्यक्ति केवल पैसे का दास बन चुका है। पैसा 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 कमाना है। धर्म क्या कहता है? हृदय की शुद्धि कैसे होगी? आज बच्चों में वो संस्कार ही नहीं है, न माता पिता की सेवा हो रही है,
ना अतिथि सत्कार हो रहा है, न धर्म का पालन हो रहा है, व्यक्ति भागा जा रहा पैसे के। माता पिता भी आजकल वैसे ही हो चुके हैं। मेरा बेटा IAS अफसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा धार्मिक बने, ये संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। केवल पैसा पैसा पैसा। अब ये बच्चे देखो छोटे से हैं, कैसे बढ़िया नाचते हैं, चोटी वोटी रख लिए, कहते हैं जनेऊ हमको पहनना है, तैयारी करके आए हुए हैं। इसकी माँ जो है बच्चों की, गुरुजी मैं शादी नहीं कराऊंगी मैं भजन करूंगी। नीलकंठ जी के धोते हैं। उन्होंने कहा बेटी, अगर तुम्हारी जैसी बेटियां शादी नहीं कराएंगी तो अच्छी संतान कैसे पैदा हो। चरित्रहीन लड़कियां, चरित्रहीन पुरुष शादी करके बच्चे पैदा करेंगे तो लैला मजनू की तरह होंगे कि नहीं होंगे। और चरित्रवान लड़की, चरित्रवान पुरुष शादी कराएगा तो होने वाली संतान अच्छी होगी। इसलिए तुमको शादी करानी है। बात मान ली, शादी हुई, आज देखो दोनों बच्चे कैसे हैं। हर हर सदगुरुदेव भगवान की। इस उम्र के बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं, वो नारद की तरह बैठे ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, नहीं देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, फ्रंट सीट में बैठे हुए। एक भजन सुनाओ बढ़िया से। नाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और। हर महादेव। बोलिए शंभुनाथ की जय। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ज्योति जगाने वाला, ज्योति जगाने वाला और नहीं वो नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, वो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, वो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हर हर महादेव। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको बचाने, मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और क्या हो। हर हर महादेव। हर हर काशी विश्वनाथ की जय हो। जय गुरुदेव भगवान की जय। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, रोम रोम में समाया हुआ राम है, मेरी श्वास
जैसे गीता का हो ज्ञान पन्ने पन्ने में समाया हुआ राम है मेरी श्वासों में तेरा ही नाम है पन्ने पन्ने में समाया हुआ राम है मेरी श्वासों में तेरा ही नाम है मेरे मन में है राम मेरे तन में है राम रोम रोम में समाया हुआ राम है मेरी श्वासों में तेरा ही नाम है रोम रोम में समाया हुआ राम है मेरी श्वासों में तेरा ही नाम जैसे राधा का हो श्याम जैसे बिन्नी का हो राम जैसे राधा का हो श्याम जैसे बिन्नी का हो राम हर दिल में समाया हुआ राम है मेरी श्वासों में तेरा ही नाम है हर दिल में समाया हुआ राम है मेरी श्वासों में तेरा ही नाम है मेरे मन में है राम मेरे तन में है राम रोम रोम समाया हुआ राम है मेरी श्वासों में तेरा ही नाम है रोम रोम में समाया हुआ राम है मेरी श्वासों में तेरा ही नाम है जैसे फूलों में हो रंग जैसे कलियों में सुगंध जैसे फूलों में हो रंग जैसे कलियों में सुगंध पत्ते पत्ते में समाया हुआ राम है मेरी श्वासों में तेरा ही नाम है पत्ते पत्ते में समाया हुआ राम है मेरी श्वासों में तेरा ही नाम है मेरे मन में है राम मेरे तन में है राम मेरे मन में है राम मेरे तन में है राम रोम रोम में समाया हुआ राम है मेरी श्वासों में तेरा ही नाम है रोम रोम में समाया हुआ राम है मेरी श्वासों में तेरा ही नाम है उपस्थित सभी भक्तजन जो इस कार्यक्रम को सभी को सादर जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। आइए आज तृतीय दिवस की इस बैठक में जो आहुतियाँ आई हैं यज्ञ में उनके नाम कर्म से श्री सुभाष जी किंगर कुरुक्षेत्र से 1100 रुपये, विजय वीना तनेजा हिसार से 1100 रुपये, शशि शर्मा जी गौ सेवा और भंडारे के लिए 1100 रुपये, टोटल 2200 रुपये दे रहे हैं। तालियां बजाकर उत्साहवर्धन कीजिए। डॉक्टर सुभाष जी चोपड़ा 1100 रुपये, राजेंद्र बंसल जी चंडीगढ़ से 51,000 रुपये का सहयोग दे रहे हैं, इनके लिए तालियां हो जाएं एक बार। एकता शर्मा जी दिल्ली से 21,000 रुपये, नीलम बलदेव शर्मा जी, हमारे बलदेव शर्मा जी जो यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, आप उनकी निरंतर सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। अमृतसर से 11,000 रुपये, बलदेव राज डबास चंडीगढ़ से 5100 रुपये, इंदौर से हमारी महिला ग्रुप की सदस्याएँ 6400 रुपये का सहयोग दे रही हैं, धन्यवाद। अशोक तनेजा जी दिल्ली से 5,000 रुपये, अंजू गोयल कैथल से 3100 रुपये, गोविंद सिंह जी झारखंड से 1100, भूपेंद्र सिंह इंदौर से 1100, राजेश जी यमुनानगर से 2100, अनिल बंसल पटियाला से 1100 रुपये, रमेश गुप्ता जी पटियाला से 2100 रुपये, पूजा सुशील जलंधर से 1100 रुपये, कार्तिक ध्रुव शर्मा
बंगलौर से 5100 रुपये, संजीव मोनिका शर्मा कलकत्ता से 2100 रुपये, सुरेश गुप्ता जी पंचकुला से 1100 रुपये, सुनीता गांधी जी हिसार से 11,000 रुपये का सहयोग दे रही हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सुरेश गुप्ता पंचकुला से 1100, प्रदीप तायल जी 2100 रुपये, डॉक्टर सुभाष चोपड़ा जी हाँसी से 1100 रुपये, सुनीता अनेजा जी हाँसी से 1100 रुपये, उर्मिल छपड़ा हाँसी से 1100 रुपये, हरिचंद जी वधवा कुरुक्षेत्र से 1100 रुपये, प्रियंका शर्मा मुकेश पूना से 1000 रुपये, जय किशन जी हृदयांश तनेजा दिल्ली से 3100 रुपये का सहयोग दे रहे हैं, धन्यवाद। महेंद्र पुष्करना जी हाँसी से 5100 रुपये, परवीन पराशर जी पंचकूला से 5100 रुपये, सुरेश गुप्ता जी पटियाला से 1100 रुपये, दिनेश यादव जी वाराणसी से 2500 रुपये का सहयोग दे रहे हैं, धन्यवाद। श्री प्रेम कुमार जी तप्पड़ जबलपुर से, संस्था की ओर से, ललिता आश्रम ट्रस्ट की ओर से, धर्म संघ की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार जुड़े रहें इस आयोजन से और आगे के लाभ, बैठकों के लाभ भी आप प्राप्त करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले शंकर भगवान की। देवर्षि नारद को संकेत मिला नारायण जी से कि आप शिव पुराण श्रवण करो, अष्टोत्तर नाम का जप, अष्टोत्तर सतनाम का जप करो, शांति मिल जाएगी। देवर्षि नारद पहले सब तीर्थों में स्नान और दर्शन करते हैं, अंत में वो काशी आए हैं और काशी में विश्वनाथ भगवान का दर्शन किया है। भोलेनाथ कृपा करें, आप मुझे शिव पुराण सुनना, आपका नाम जपना है, शांति प्राप्त हो, इसके लिए आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ से फिर वो ब्रह्मलोक पहुँचे हैं, ब्रह्मा जी के पास। पिता हैं उनके, चरणों में सादर प्रणाम करके प्रार्थना की है, मैं भगवान शंकर का पावन चरित्र सुनना चाहता हूँ। राम कृष्ण विष्णु के बारे तो मुझे बहुत कुछ ज्ञान है, पर भगवान शंकर का विस्तृत ज्ञान अभी नहीं है, इसलिए मैं आपसे सुनना चाहूँ। जैसा कल बताया था कि चौथा स्थान है, 18 पुराणों में चौथा पुराण शिव पुराण है। अगर इसे 5 बार सुन लिया जाए, कामनाएं पूर्ण होती हैं। 7 बार संपूर्ण शिव पुराण पढ़ा जाए या सुना जाए तो भगवान शंकर के दर्शन जरूर जरूर होते हैं, ऐसा यहाँ पर लें। ब्रह्मा जी से जब निवेदन किया नारद जी ने, उन्होंने कहा, देखो बेटे, अब तुम शिव पुराण सुनना चाहते हो, ये आदि देवता हैं, इनसे बड़ा कोई देवता नहीं है, सब इनके संकेत पर ही अपना अपना कार्य करते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन्हीं से पैदा होते हैं। जब प्रलय हो जाता है तो घोर अंधकार छा जाता है, सूर्य चांद नक्षत्र कुछ नहीं रहते, सूची भेद अंधकार। उसके बाद जब सृष्टि का समय आता है तो निर्गुण निराकार निर्विकार निरंजन ब्रह्म जो है, वही सदाशिव शंकर बन के काशी में प्रकट होते हैं। सृष्टि भी यहाँ से ही प्रारंभ होती है। उनकी आद्या शक्ति पराम्बा भगवती भी उनके बाएं अंग से उत्पन्न होती हैं। अष्टभुजा हैं, परम सौंदर्य है उनके अंदर। भोलेनाथ सदाशिव परम शांत उज्जवल निर्मल उनका स्वरूप है। ये ध्यान रखना है। भगवान शंकर कर्पूर गौरव, कपूर की तरह गौर वर्ण है, श्वेत वर्ण है, वो करुणा के अवतार हैं। उनके वामांग से भगवती पार्वती प्रकट होती हैं।
दोनों यहाँ निवास करते हैं, क्रीड़ा करते हैं और अंत में निर्णय लेते हैं। भोलेनाथ सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, इसके लिए और देवता प्रकट कर दीजिए आप। एक संसार को बनाएं, दूसरे चलाएं, तीसरे मिटाएं। हम और आप काशी में ही रहकर निरंतर स्वात्म चिंतन और जीवों का कल्याण करते रहें। निर्माण मोक्षदाता काशी को बना दो। जो यहाँ आए जाएं रहें उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए और गुरु रूप धारण करके जीवों का कल्याण भी आपको ही करना है। गुरुम शंकर रूपिणो। तब भगवान शंकर ने अपने बाएं अंग के बार में हिस्से में अमृत मल दिया, उससे भगवान विष्णु प्रकट हो गए। दाएं अंग में मलने से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी को योग माया के द्वारा भगवान शंकर नारायण की नाभि में डाल दिया गया है और नाभि से आगे चल के वो प्रकट होते हैं। भगवान नारायण ने तप किया है। नार नाम जल का है, उसमें जो शयन करे उसका नाम नारायण होता है। तो बहुत समय तक तप किया है। तप करने से उनके शरीर से जल की धाराएं निकली हैं, आकाश जलमय हो गया है, उसी में वो न शयन करते हैं। वहाँ बैठे हुए उन्होंने काशी को देखा। काशी दिव्य काशी है, जैसा कल कहा था ना, सोने की है। तो भगवान नारायण ने जब देखा तो सिर हिलाया, कितनी सुंदर काशी भोलेनाथ ने बने, बहुत अच्छी, बहुत। ऐसे सिर हिलाया तो कान का कुंडल जो था मणि, वो वहाँ से गिरा। और मणिकर्णिका घाट जो यहाँ काशी में है, मोदी जी ने उसको शीशा सीधा बनवा दिया भगवान शंकर के मंदिर से सीधा सामने। ये प्राचीन है, कालक्रम से लोगों ने दुकानें बना ली, मकान बना लिए और मंदिर छुप गए थे। मणिकर्णिका, वहीं श्मशान घाट भी है, जहाँ की आग लाखों वर्ष बीत गए बुझी नहीं। दिन रात वहाँ मुर्दे जलते रहते हैं। जो यहाँ शरीर छोड़ते हैं भाग्यशाली हैं, नहीं छोड़ पाते, बाहर छूट गया और यहाँ ला के दाह संस्कार करा दें तो भी उनकी सीधे मुक्ति हो जाया करती है। हरे हरे। तो काशी में भगवान सदाशिव निवास करते हैं। उनके से नारायण प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा को प्रकट करके नारायण की नाभि में डाला, वो कमल से प्रकट होते हैं। फिर उनसे भगवान शंकर का एक रूप है रुद्र, जो कैलाशवासी है, उसको प्रकट किया जाता है। कैलाशवास भगवान शंकर के 3 रूप हो गए। निर्गुण, निराकार, निर्विकल्प, निरंजन तत्व जो है करोड़ों ब्रह्मांड में व्याप्त है, पहला रूप है उनका शिव। दूसरा हो गया काशी में सदाशिव, और तीसरे होंगे जो कैलाश से में निवास करते हैं, रुद्र कहलाते हैं, वो रुद्र हैं। 3 रूप भगवान शंकर के प्रकट होते हैं। इनसे सृष्टि क्रम कैसे चलता है ये फिर कल का विषय रहेगा। समय से आइए, लाभ उठाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की जय, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जय जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकार बोले हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर दांगे धारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन बाहन राजे ओम हरे 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 महादेव आलो बोझे चार चतुर बोझे दस बुझ के सोवे भोले 10 बुझ के सोए नौ रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता सबो बन जग मोए ओम हरे 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 महादेव वज्रमाला बनमाला कुंडमाला दारी भोले मुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे सर मृग मत सोहे काले जसिकारी ओम हरे 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 महादेव दावर पीतांबर बागमर आगे भोले बागांबर आगे कनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक नमोदादिक संगे ओम हरे 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 महादेव हर में जैसे कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव रामा बेणु सदा शिव जानत अभिवेका भोले जानत अविवेका बनवा जर के मद ओम अक्षर के महादेव देनो एका ओम हरे 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 महादेव काजी मैं बेसुना देवराज नंदो ब्रह्मचारी भोले नंदू ब्रह्मचारी लेते ओट मोती लगावत भोले जी का दर्शन पावत महिमा है अति भारी ओम हरे 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 महादेव बोले स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम साहित्य गावे कहे देसे बानंद स्वामी जपत हरि हरे स्वामी बनवाजे तो बल बाबे ओम हरे 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 महादेव जय से मैं ओंकारा बोले हरस मैं ओंकारा बोला पार्वती का प्यारा हो बोला पीते बंग प्याला हो बोले रहे ते मत भाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव यार दांगी धारा ओम हरे 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 महादेव पूर्वारं करुणावतारं संसारसारं भुजगे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम माजले शीतले करुणमंत पुष्पांजलि हरि ओम मा जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्त चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण शिवशङ्करः ओम भगवते साम सदाशिवाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि शरण पड़े की लाज है तुम राखो भोलेनाथ दोनों भुजा पसार के धरऊ चरण में मात सियावर राम जय जय राम रे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म की चक्र चूड़ामणि ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री महाराज की सदगुरुदेव भगवान के काशी विश्वनाथ भगवान के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।